नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत भारतीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सच्ची भक्ति के असली मतलब पर एक गहरा सवाल उठाती है। क्या भक्ति सिर्फ बड़े-बड़े अनुष्ठानों में है या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? चलिए कल्पना करते हैं, पवित्र शहर काशी का मशहूर विश्वनाथ मंदिर। शिवरात्रि का दिन है और माहौल भगवान शिव की भक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ है। हर तरफ बस आस्था और उम्मीद का ही एहसास है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आसमान से एक चमकता हुआ सोने का थाल नीचे आता है जिस पर एक संदेश लिखा है। ये एक तरह से एक दिव्य चुनौती थी जो वहां मौजूद हर इंसान से पूछ रही थी, कौन है भगवान शिव का सबसे सच्चा भक्त। जैसे ही ये खबर फैली, राजा ने सभी को इकट्ठा किया और देखते ही देखते दावेदारों की एक लंबी लाइन लग गई। हर कोई ये साबित करना चाहता था कि वही इस दिव्य पुरस्कार के लायक है। और सबसे आगे वो लोग थे जिन्हें लगता था कि उनसे ज्यादा पवित्र तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले सामने आते हैं एक बड़े विद्वान शास्त्री जी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बताते हैं कि कैसे वो हर रोज कठोर नियमों का पालन करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके ये रोज के अनुष्ठान ही उन्हें इस सम्मान का असली हकदार बनाते हैं। लेकिन जैसे ही शास्त्री जी ने थाल को हाथ लगाया, वो कीमती सोना एक झटके में साधारण पीतल में बदल गया। उनकी पवित्रता का सारा दावा सबके सामने हवा हो गया और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा, शास्त्री जी तो नाकाम रहे। उनके बाद खुद काशी के राजा आगे बढ़ते हैं। वो घोषणा करते हैं कि उन्होंने मंदिर को कितने बड़े बड़े दान दिए हैं, यहां तक कि सोने का कलश भी चढ़ाया है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी ये उदारता ही उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। पर नतीजा तो और भी हैरान करने वाला था। राजा के छूते ही वो थाल पीतल से भी बदतर होकर जंग लगे लोहे में बदल गया। ये एक साफ साफ संकेत था कि धन दौलत का सच्ची भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बारी आती है एक अमीर सेठ जी की। वो तो अपने दिए गए दानों की एक लंबी लिस्ट गिनाने लगते हैं कि कैसे उन्होंने मंदिर बनवाने में मदद की और कितनी लंबी यात्रा करके यहां आए हैं। लेकिन सेठ जी का भी हश्र वही हुआ जो बाकियों का। अब तक एक बात तो साफ हो रही थी, दिखावे और घमंड से किया गया कोई भी दावा काम नहीं कर रहा था। वहां खड़ी भीड़ अब निराश और कंफ्यूज थी। चलिए, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें मंदिर की इस भीड़ से दूर ले जाता है। कहानी हमें एक ऐसे इंसान से मिलाती है जिसे इस दिव्य प्रतियोगिता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये है एक गरीब किसान जिसके दिल में बस एक ही इच्छा थी, विश्वनाथ जी के दर्शन करना। सालों की मेहनत के बाद उसने किसी तरह अपनी यात्रा के लिए पैसे जोड़े और खाने के लिए अपने साथ बस थोड़ा सा सत्तू लेकर निकल पड़ा। अपने रास्ते पर किसान की नजर एक जरूरतमंद इंसान पर पड़ती है जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। जहां सोने के थाल के पीछे भागती भीड़ उसे अनदेखा कर रही थी, वहीं किसान रुक गया। उसका दिल दया से भर गया। किसान एक पल भी नहीं सोचता, वो उस आदमी की मदद करता है। अपने पास जो थोड़ा बहुत पानी और खाना था वो उसके साथ बांटता है और ये भी पक्का करता है कि वो पास की धर्मशाला तक सुरक्षित पहुंच जाए, भले ही इस सब में उसकी अपनी तीर्थ यात्रा में देरी हो रही थी। अपनी ये निस्वार्थ सेवा पूरी करने के बाद किसान आखिरकार मंदिर पहुंचता है। उससे सोने के थाल वाले इस पूरे ड्रामे के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका तो बस एक ही मकसद था, अपनी प्रार्थना करना। जैसे ही किसान पूजा करके बाहर आता है, भीड़ में से कोई उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये मजाक एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो अगले ही पल सच होने वाली थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर महादेव का सच्चा भक्त है कौन? क्या वो जो रोज अनुष्ठान करता है, या वो जो खूब सारा दान देता है, या फिर कोई और? और फिर ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। वो थाल पुजारी के हाथों से फिसलकर हवा में तैरता हुआ सीधा किसान के हाथों में आ जाता है और किसान के छूते ही वो हजारों सूर्यों की तरह चमक उठता है और एकदम शुद्ध सोने में बदल जाता है। और यहीं इस कहानी का सबसे गहरा संदेश छिपा है। सच्ची भक्ति सिर्फ रीति रिवाजों या धन दौलत से नहीं होती। सच्ची भक्ति है दूसरों की सेवा में, खासकर उन लोगों की सेवा में जिन्हें मदद की जरूरत है। इसी को ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना माना गया है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचना चाहिए। हमारी भक्ति हमारे कर्मों में दिखती है या वो सिर्फ एक बाहरी दिखावा है?